खबरों के लिए आपको आज ले चलते हैं नौतनवा तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस। 183 में 23 शिकायतों का मौके पर निस्तारण, शेष विभागों को सौंपे गए प्रार्थना पत्र। बताते चला, महाराजगंज जनपद के नौतनवा जनता की समस्याओं को सुनने और त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शनिवार को नौतनवा तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी संतोष कुमार स्वयं मौजूद रहे और उन्होंने तहसील सभागार में आए फरियादियों की समस्याएं गंभीरता से सुनी। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे हुई, जहां विभिन्न गांवों और कस्बों से आए लोगों ने कुल 183 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए। इनमें से 23 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जिससे फरियादियों में काफी संतोष झलक उठा। शेष 160 प्रकरणों को संबंधित विभागों को अग्रसारित कर दिया गया, जिन पर तय समय सीमा में कार्रवाई की बात की गई है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि हर शिकायत का निस्तारण समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। किसी भी समस्या को नजरअंदाज करने या लंबित रखने की प्रवृत्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी मामले में अधिक समय लगेगा तो फरियादी को उसकी जानकारी दी जाए, ताकि भ्रम की स्थिति न बने। इस दौरान भूमि विवाद, पेंशन, आवास, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य, राशन कार्ड, शिक्षा एवं पुलिस से जुड़ी प्रमुख शिकायतें सामने आई। जिलाधिकारी ने अलग अलग विभागों के अधिकारियों से इन मामलों की विस्तृत जानकारी ली और उनके समाधान की प्रक्रिया की समीक्षा की। राजस्व विभाग को विशेष निर्देश दिए गए कि भूमि विवादों को प्राथमिकता पर निपटाया जाए और जहां संभव हो वहां आपसी समझौते का रास्ता भी अपनाया जाए। वहीं बिजली विभाग से कहा गया कि केवल स्थायी समाधान की दिशा में काम करें। कार्यक्रम के अंत में जिलाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो कठोर कार्रवाई तय है। उन्होंने यह भी कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस केवल औपचारिकता नहीं, जनता से जुड़ाव का जरिया है। अब देखना यह होगा कि जिन विभागों को समस्याओं के निस्तारण की जिम्मेदारी दी गई है, वे कितनी गंभीरता से काम करते हैं। जनता को राहत मिलेगी या फिर वही पुराना ढर्रा जारी रहेगा। आइए हम आपको ले चलते हैं जिलाधिकारी के पास, जानते हैं क्या कहते हैं। देखिए, मुहर्रम का जुलूस कल है और उसमें पूरे जनपद में जितने थाने हैं उसकी पेश कमेटी की बैठक हो गई है। जनपद स्तर पे हमारे एसपी के द्वारा और समस्त संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकें कर ली गई हैं। समस्त आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। जो भी जुलूस निकाले जाएंगे वो परंपरागत मार्ग से हो। जुलूस में किसी प्रकार अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन न हो, ये सभी को समझा दिया गया है। तो डीजे की आवाज़ कानपुर न हो, बहुत तेज आवाज़ में डीजे नहीं बजाएंगे, ये समझा दिया गया है। और किसी भी रूप में जो कोई भी सड़क है, कोई भी सड़क ब्लॉक नहीं होगी, ये कहा गया है। और जो पर्याप्त इंतजाम है, पुलिस की ड्यूटी, मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी पूरी जनता को। जहाँ तक रही बात कांवड़ की, तो कांवड़ में हम लोगों ने जो यहाँ भी जलाभिषेक होगा, विशेष रूप से यहाँ पेटैया महादेव मंदिर है, वहाँ पे भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो उसकी पूरी व्यवस्था देखी जा रही है। इसके अलावा जो जनपद में अन्य भी जो शिवालय है या जहाँ भी जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु जाएंगे, उन सभी की विशेष रूप से जो मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था है, वहाँ पे प्रकाश की व्यवस्था है। आवागमन के मार्ग ठीक हो, जहाँ भी कांवड़िया जाए उसको सुनिश्चित कराया जा रहा है। और जो कांवड़ मार्ग है, जहाँ से कांवड़िया जाएंगे, वहाँ पे मीट की दुकानें उस अवधि में प्रतिबंध। ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा सागर न्यूज से। राम सागर मिश्रा के साथ। नमस्कार।